ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है अमरीकी अड्डे पे। अमेरिका ने 2 मरतबा और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 3 मरतबा ईरान की जो बंदर अब्बास का इलाका है, बंदरगाह वहाँ पे अटैक किया, जिसे जनूबी ईरान भी कहते हैं। ईरान ने बार बार वार्निंग दी और उसके बाद फिर ईरान ने एक जवाबी हमला किया है। ईरान का जवाबी हमला कुवैत में किया गया। ईरान ने दावा किया कि कुवैत में वो अमरीकी बेस है जिसे इस्तेमाल किया गया ईरान पर अटैक के लिए या बंदर अब्बास के इलाके में अटैक के लिए, तो हमने वापस अटैक उसी बेस के ऊपर किया है। अलैहिस्सलाम वहाँ पे एक एयर बेस है, ज़्यादा इम्कानात ये है कि शायद उसके ऊपर ईरान ने कोशिश किया अटैक करने की। अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ और है, ईरान का मौक़िफ़ कुछ और है। ईरान ने कहा जी हमने जो हमला किया वो कामयाब हुआ और उसमें हमने नुकसान पहुँचाया, जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि हमने ईरान को नुकसान पहुँचाया और ईरान की जानिब से 1 मिसाइल और 5 ड्रोन जो दागे गए उन सबको फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। ये सेंटकॉम का ये मौक़िफ़ है। अब हकीकत क्या है, ये पहले भी अमेरिका अपना नुकसान छुपाता था और ईरान जो है वो भी अपना नुकसान कम करके बताता था, और अमेरिका ईरान का नुकसान ज़्यादा करके बताता था, और ईरान जो है वो अमेरिकी नुकसान के ऊपर भी सबूत देता था। तो अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कुवैत में अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने बड़े लंबे टाइम के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद वापस एक जवाबी कार्रवाई की है जंगबंदी के बाद। और ये जवाबी कार्रवाई जो है इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि ईरान ने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे जारी किया है, और ईरानी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के बाद ये बाकायदा ऐलान जारी किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया जनूबी ईरान पर तो फ़ौरन शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। इसका मैकेनिज्म बना लिया गया है। लेकिन इसको आप समझें कि ईरान ने होल्ड कर लिया था अपनी पूरी फोर्सेस को और उन्हें ये आगाह कर दिया था कि कोई भी हमला करने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हमला हो जाता है और एक जंग वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है तो फिर ईरान इसको खुदकार सिस्टम पे डाल देता है कि जैसे ही हमला हुआ आपने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई करनी है, फ़लाँ जगह पे कार्रवाई करनी है, आपको किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ईरान में ये प्रॉब्लम भी है कि उनकी क़यादत को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो फ़ौजी क़यादत हो, चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे मजहबी क़यादत हो, तो निशाना बनाया जाता है। तो वो करते ये हैं कि वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 बंदे नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। तो वो सिस्टम को जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, एक ऐसे निज़ाम को बना देते हैं जिसमें गुंजाइश नहीं रहती उनके दुश्मन के पास कि वो किसी तरह से फौरी तौर पे मामले को कंट्रोल करे। तो अब ईरान शायद उसी मुकाम पे पहुंच गया और उनकी क़यादत ने यह फैसला किया है कि अगर अमेरिका ने अब दोबारा जनूबी ईरान के ऊपर अटैक किया तो फ़ौरन शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे गुस्सा है कि वो निकालना चाह रहे हैं अपने करीबी टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को, अपने दोस्तों के ऑयल टैंकर्स को स्कॉट करके, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमेरिकी निगरानी में यहाँ से टैंकर्स निकल सकते हैं। अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इस बात पे बहुत गुस्से में है कि चाइना के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बगैर किसी स्कॉट के, यानी कोई सिक्योरिटी ना उनके आगे ना उनके पीछे, कोई बहरी जहाज या एयरक्राफ्ट उनको जो है स्कॉट नहीं कर रहे होते, वो अपना झंडा लगाते हैं। चीन के ऑयल टैंकर्स वो पहले आबना हुर्मत में से गुजरते हैं, ईरानी उन्हें सलाम करते हैं, उसके बाद वो अमरीकी नाकाबंदी में से गुजरते हैं, अमरीकी उन्हें सलाम करते हैं और वो चले जाते हैं अपना तेल लेकर अपनी सरजमीन पे। इस वक्त तो सिचुएशन ये है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ उस वक्त हुई जब अमेरिका ने कोशिश की कि स्कॉट करके कुछ कंटेनर्स को निकाला जाए आबना हुर्मत में से ताकत के बलबूते पर। जब उन्होंने ये करने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस बात पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ है और वो बहुत गुस्से में है कि जनाब ये बगैर सिक्योरिटी के चाइना यहाँ से जा रहा है, हम सिक्योरिटी फराहम करने के बावजूद यहाँ से ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजार पा रहे। देखिए इसमें 2 बड़ी वजूहात हैं कि अमेरिका यहाँ से स्कॉट करने के बावजूद, सिक्योरिटी देने के बावजूद, हथियारों से लैस जंगी जहाज़ों को लाने के बावजूद यहाँ से क्यों नहीं गुजर पा रहा। वजह यह है कि ये आबना हुर्मत स्ट्रेटेजिकली ऐसे मुकाम पर बनी हुई है कि यहाँ से जो मकामी लोग हैं उनकी मर्जी के बगैर गुजरना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पतली हो जाती है इस जगह पे आके। एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, और ईरान ने अपनी फ़ौज और अपनी कुव्वत वहाँ पे इकट्ठी की हुई है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो थोड़ी बहुत उनकी एयरफोर्स है या उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, वो उसकी निगरानी करते हैं। फिर समंदर में ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भी नहीं है। फिर उसने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं पानी के अंदर, उसका सिर्फ ईरान को पता है कि वो कहाँ पे हैं या नहीं। तो ये जो आबना हुर्मत जो पहले ही बहुत बारीक है उसको और बारीक कर दिया वहाँ पे जगह जगह पे ईरान ने बारूदी सुरंगें पानी के अंदर बिछाने के बाद। तो अब एक बिल्कुल पतली सी एक राहदारी है जहाँ से गुजरना होता है बहरी जहाज़ों ने, जो ईरान ने रास्ता दिया हुआ है। अब वहाँ आप बड़े आराम से फायरिंग कर सकते हैं, शेलिंग कर सकते हैं, इवन वाटर फायर कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे टैंकर्स को वहाँ से लेकर चले जाएं जिनके अंदर तेल भरा हुआ है, क्योंकि वो तो पहले ही खतरे में होते हैं और ईरान वहाँ पे हथियार लेकर बैठा हुआ है। तो नंबर 1 जो स्ट्रेटेजिकली जिस जगह पे ये आबना हुर्मुज़ है, ये ईरान के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसकी बालादस्ती है, और अमेरिका के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो वीक है। दूसरा, अमेरिका जो और अमेरिकन फौजी जो है वो हज़ारों मील दूर से आए हुए हैं, जबकि ईरानी फौजी यहीं पे रहने वाले मकामी हैं। उन्हें हथियारों की सप्लाई भी बड़े आराम से हो जाती है, उन्हें नए फौजी भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, उन्होंने पीछे बहुत दूर जाना भी नहीं है, उन्हें रेस्क्यू भी बड़े आराम से किया जा सकता है, उनके अस्पताल भी करीब है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनमें ईरान को एज हासिल है, अमेरिका को नहीं है।
तो ये वो वजूहात है कि ईरान बड़े आराम से, और बहुत सारे जितने भी जंगी माहिरीन हैं आलमी सतह पे, वो बार बार कहते रहे कि ईरान ने वो चीज़ पकड़ ली है जिसे ताकत के बलबूते पे आप खाली नहीं करवा पाएंगे। वो पूरा एक मुल्क है, वहाँ लगभग 9-10 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से बेशतर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों ने अपने नाम भी लिखवा दिए थे। तो ये एक बड़ा पंगा है अमेरिका के लिए।